हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्प्रिंग चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 17 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, भारत में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, खनिज बताए हुए हैं, धात्विक खनिज होता है और अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज में भी देखिए लोह युक्त खनिज होते हैं, कुछ कुछ अलोह होते हैं। लोह युक्त में लोहा और मैग्नीज, अलोह धात्विक खनिज जो है वो है तांबा और बॉक्साइट। अधात्विक खनिज की बात करें तो ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और अन्य है माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट आदि। ठीक है, ऊर्जा संसाधन बताए गए हैं, दो तरह के होते हैं, परंपरागत, अपरंपरागत, फिर अनवीकरणीय और नवीकरणीय, समाप्य और असमाप्य संसाधन। तो देखिए, परंपरागत, अनवीकरणीय और समाप्य, जो समाप्त हो जाते हैं वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अपरंपरागत, नवीकरणीय और असमाप्य संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं वो हैं सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत और जैविक। ठीक है, एजेंसीज दी गई हैं जो खनिजों के अन्वेषण में संलग्न है, वो है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी जिसकी स्थापना 1956 में हुई, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड एमईसीएल, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य खनिज के बारे में पढ़ते हैं। तो लौह अयस्क जो खनिज है सभी उद्योगों का आधार, और ये प्रमुखतः पाया जाता है उड़ीसा में, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। मैग्नीज देखिए, मिश्र धातु बनाने में सहायक एवं लौह धातु की गलन भट्टी में प्रयोग किया जाता है, और ये पाया जाता है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग में सहायक है, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये पाया जाता है। तांबा जो है यूज़ करते हैं विद्युत संबंधी कार्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। माइका या अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में यूज़ होता है, और ये पाया जाता है माइका झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, देखिए खनिज की परिभाषा दीजिए। एक खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। इसकी उत्पत्ति का आधार जो है अजैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। लौह अयस्क के कौन से दो मुख्य प्रकार भारत में पाए जाते हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये दो मुख्य प्रकार भारत में पाए जाते हैं। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है, क्यों? ऊर्जा की अन्य गैर परंपरागत साधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या आती है? कम लागत आती है। सौर ताप हर जगह प्राप्त होती है तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश की खनिज पट्टी किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और जिप्सम। गेल की स्थापना क्यों की गई थी? तो गेल की स्थापना प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई। तांबे के दो लाभ और भारत की 4 मुख्य तांबा क्षेत्र। तांबे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर में जो है विद्युत उद्योग के लिए तांबे का यूज़ किया जाता है। अघातवर्धनीय और तन्य धातु इसके खनन क्षेत्र हैं। सबसे पहले तो एक पूछा जाता है कि सिंह भूम किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आता है। तो सिंह भूम जो है तांबे के लिए जाना जाता है। कहाँ पर है ये? झारखंड में है। बालाघाट मध्य प्रदेश में। ठीक है, कर्नाटक में चित्रदुर्ग और राजस्थान में झुंझुनू, अलवर व खेतड़ी जिले में जो है तांबा पाया जाता है। ओके, तो याद रखिए। आगे है मैग्नीज के 4 उत्पादक राज्य देखते हैं। तो मैग्नीज के जो 4 उत्पादक राज्य हैं वो उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अगला है मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध हैं? या अपतट वेदन क्या है और भारत से उदाहरण देकर समझाइए। और देखिए अपतट वेदन क्या है? समुद्र तट से दूर समुद्र की तली में मौजूद प्राकृतिक तेल को वेदन करके प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपतट वेदन है। खंबात की खाड़ी के निकट अरब सागर में खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। सागर तट से दूर बॉम्बे हाई नामक क्षेत्र में सागर सम्राट नामक जहाज से खुदाई से 1947 में
तेल प्राप्त हुआ और यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक तेल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जाता है, और जहाँ किस खुदाई से जो तेल प्राप्त हुआ ये पूछ सकते हैं, तो वो है सागर सम्राट नामक जहाज से खुदाई की गई थी 1947 में, वहाँ पर जो है तेल प्राप्त हुआ था बॉम्बे हाई में। ठीक, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉम्बे हाई सभी बता देते क्यों फेमस है। चलिए आगे देखिए, पवन ऊर्जा पे दी गई है, देख लीजिए। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। संभावित पवनों व पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणाली तथा मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थिति विद्यमान है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र, देखिए ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ये है गुजरात के कच्छ में। ठीक है, तमिलनाडु के तुतीकोरिन में भी जो है पवन ऊर्जा का एक अन्य संयंत्र है। ठीक, तो ये पूछ सकते हैं। आगे देखिए, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में डिफरेंस देखना था। तो परंपरागत संसाधन कौन से हैं? जो समाप्त हो जाते हैं एक टाइम के बाद और जिसको बनने में वापस लाखों साल जो है लग जाते हैं। तो कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा जैसे ईंधन के स्रोत, समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। गैर परंपरागत साधन सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा असमाप्य हैं। इन साधनों का वितरण जो है बहुत असमान है और ये साधन अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित हैं। ये साधन जो है परंपरागत पर्यावरण अनुकूल नहीं है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण में इनकी बड़ी भूमिका है। और गैर परंपरागत साधन ये ऊर्जा के स्वच्छ साधन और पर्यावरण हितैषी हैं। ठीक है, देखिए आता है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ सैलों में पाए जाते हैं। राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, मध्य प्रदेश के दुर्ग तथा महाराष्ट्र के जिलों में यूरेनियम पाया जाता है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं। थोरियम पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो ये पाया जाता है केरल के तटीय क्षेत्र की बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है थोरियम। तो मोनाजाइट बालू पूछा जाता है तो ये केरल में है, या थोरियम पूछा जाए तो केरल में। मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालक्कड़ तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा महानदी के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बेशक बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन के बीच में से भी जो देखिए क्वेश्चन निकल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत में खनिजों की 3 प्रमुख विस्तृत पट्टियां कौन कौन सी है? एक है उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी, दक्षिण पश्चिमी पठारी पट्टी और उत्तर पश्चिमी पट्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी की, तो इस पट्टी के अंतर्गत आते हैं छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। तो उत्तर पूर्व का जो भाग है उसकी बात करें, उड़ीसा का पठार आता है, पश्चिम बंगाल भी उसी साइड हो गया, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग जो है इसमें सम्मिलित हैं। और यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी पठारी पट्टी की अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम में क्या आता है? कर्नाटक आता है, गोवा आता है और तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल में विस्तृत है। और यह पट्टी लौह धातु तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। उत्तर पश्चिमी पट्टी, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भागों पर विस्तृत है। यहाँ खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों में पाए जाते हैं, जिनमें तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप हैं। ठीक है, देखिए भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और हम उनका संरक्षण किस प्रकार करते हैं? देखिए, खनिज है समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है। आवश्यकता के समय तुरंत इनका पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। सतत पोषणीय विकास तथा आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। और इसकी विधियां क्या है, कैसे खनिजों का संरक्षण करें? तो देखिए, इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग और भूतापीय ऊर्जा के असमाप्य स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। धात्विक खनिजों में छाजन वस्तु धातु के उपयोग तथा धातु के पुनर्चक्रण पर बल देना चाहिए। अत्यल्प खनिजों के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी खनिजों के संरक्षण में सहायक है। सबसे उचित तरीका है खनिजों का सूझबूझ से तथा मितव्ययता से प्रयोग करना, ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। ओके,
आगे है परंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोत: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत के पश्चिमी भागों गुजरात, राजस्थान में और ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। ये भारत के पश्चिमी तट के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावनाएं है। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो इसके लिए हिमालय प्रदेश में विकसित होने की संभावना है। और जैव ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह धातु खनिज से संबंधित है? तो लौह धातु खनिज से संबंधित है मैग्नीज। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। आभूषणों का सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए स्वर्ण के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो इनमें से मिलाया जाता है सिर्फ तांबा। इसके अलावा सोने में क्या और मिला सकते हैं? चांदी भी मिलाई जाती है, तांबा मिलाया जाता है, प्लैटिनम, पैलिडियम और जस्ता जैसी जो धातुएं हैं उन्हें जो है ऐड किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण और प्रकाश फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? तो सौर हीटर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 17 खनिज से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।